नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में चल रहे लव जिहाद मामले की। तो लव जिहाद मामले को लेकर खूब राजनीति देखने को मिल रही है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने बड़ा बयान दिया है। तो उत्तराखंड के पुरोला की घटना के बाद कथित लव जिहाद को लेकर सियासी संग्राम परवान पर चढ़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा ने कहा है कि सुनियोजित तरीके से बीजेपी की ओर से इस तरीके की साजिश रची गई है और महापंचायत की बात कही गई है। उन्होंने चार धाम यात्रा के बीच इस तरीके की घटनाएं को बेहद ही चिंताजनक बताया है। जहां करण मारा ने कहा है कि बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुरोला में जिन लोगों ने पलायन किया उनमें ज्यादातर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के ही लोग शामिल हैं और ये साजिश के तहत माहौल बनाने की कोशिश की गई है। जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने यह भी कहा है कि जब से बीजेपी सरकार प्रदेश में आई है, हेट स्पीच के मामले बढ़े हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई उत्तराखंड में नहीं की गई है। इसमें मैं आप लोगों को ये सूची जो जारी करूंगा, इसमें इनके वो सभी पदाधिकारी हैं जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, बड़कोट, पुरौला इत्यादि के हैं, और जो छोड़ के घर गए हैं उनकी सूची से मिला ली जाए तो ये साबित होगा दुर्गेश्वर लाल का बयान, पदाधिकारियों का छोड़ के जाने का नाटक और भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले छोटे संगठनों का वहां प्रदर्शन, लोगों को डराना, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। दूसरी तरफ जो एक आपके काम की चीज है, अल जजीरा ने जिस तरीके से इस मामले को उठाया है और गल्फ क्षेत्र में और इंटरनेशनल लेवल में इसकी जो रीच गई है, यहाँ का मामला गया है, इससे उत्तराखंड की छवि खराब हुई है। गल्फ क्षेत्र में ही अकेले 60,000 प्रवासी उत्तराखंडी रहते हैं। तो उत्तराखंड में लव जिहाद के मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का बयान सामने आया है, जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने करण मारा के बयान पर पलटवार किया है, जहां महेंद्र भट्ट ने कहा है कि जो लोग गरीब लड़कियों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण के मामले में पकड़े जा रहे हैं, कांग्रेस उनका समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस तुष्टीकरण की राजनीति को रोकना नहीं चाहती है। जहां महेंद्र भट्ट ने आगे कहा है कि बीजेपी सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए पूरे प्रदेश में काम रखेगी और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर रखेगी। देखिए, जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो इसका मायने यह है कि उनका समर्थन में खड़े हैं। आखिरकार जो व्यक्ति जिस षड्यंत्र में शामिल है उसको जबरन धर्मांतरण के तहत सजा हो रही है। बहला फुसला कर जो माहौल तैयार किया जा रहा है गरीब परिवार की बच्चियों के साथ, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी करा रही है, तो इसका सीधा मायने क्या है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की इस राजनीति को रोकना नहीं चाहती है। और हम लोग बहुत कड़ाई के साथ उत्तराखंड के जो देवभूमि का स्वरूप है उसको बनाए रखेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई तुष्टीकरण नहीं होगा। और मैं यहाँ तक कहता हूँ कि जब से जबरन धर्मांतरण कानून आया और भूमि पर जबरन कब्जे वाला लैंड जिहाद जिसको शब्द दिया है उसका कानून आया और सत्यापन का जो कानून आया, उसके बाद एक बाहरी ताकतें हैं जो इस पूरे देवभूमि के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के कारण ये स्थिति निर्माण हो रही है और सरकार के खुफिया तंत्र के माध्यम से, सरकार की कड़ाई के माध्यम से आज वो सब बेनकाब हो रहे हैं। इसलिए कांग्रेस को उत्तर देता नहीं बनता है। तो उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की धूम देखने को मिल रही है, जहां मंत्री सौरभ बहुगुणा ने केदारनाथ और ट्रैक का दौरा किया है। तो चार धाम यात्रा के दौरान यात्रा व्यवस्थाओं का समय समय पर जायजा लेने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा प्रदेश के कई मंत्री भी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, वहां की स्थितियों की जानकारी ले रहे हैं। इस कड़ी के तहत प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पिछले दिनों केदारनाथ ट्रैक का दौरा किया है और वहां पर तीर्थ यात्रियों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया है। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अफसरों के साथ मीटिंग भी की और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं, जहां प्रदेश सरकार की कवायद को लेकर तीर्थ यात्रियों को हर संभव बेहतर सुविधाएं मुहैया कराए जाने के लिए जहां भी कहीं भी किसी तरह की कोई कमी हो उसको समय पर दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जहां पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि आने वाले दिनों में बरसात के दौरान यात्रा की गति
कुछ कम होगी और उसके बाद फिर एक बार तीर्थ यात्रा रफ्तार पकड़ेगी। इस दौरान जो कमियां रहेंगी उसको समय से दुरुस्त कर लिया जाएगा। क्वेश्चन ये है कि कहीं ना कहीं क्रूरता कोई लोग कर रहे हैं, उनके ऊपर हम एफआईआर कर रहे हैं। घर पे बैठ के और एक ट्वीट कर देना और एक फेसबुक पे फोटो डाल देना बहुत आसान काम है। मेरा सभी लोगों से निवेदन है जो जिनको पशुओं से प्रेम है, जो पशुओं के बारे में चिंता करते हैं, कि आप लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। सरकार कोई मदद मना थोड़ी ना कर रही है। आप भी आइए, केदारनाथ ट्रैक पे आइए, यमुनोत्री ट्रैक पे आइए और वहां पर जो घोड़े खच्चर चल रहे हैं उनकी मदद करने में सरकार की मदद करें। हमारी तरफ से पूर्ण कोशिश कर रहे हैं कि हम जितनी क्रूरता कम हो सकती हो, जितनी सुविधाएं दे सकते हैं हम दें। हमने लगभग 300 घोड़ों को ब्लॉक किया यात्रा से, 14 क्रूरता की एफआईआर करी है, 201 के आसपास चालान किए हैं घोड़े खच्चर मालिकों के। वहां पर गर्म पानी की व्यवस्था ठीक हो, वहां पर शेड की व्यवस्था ठीक हो, ये सब हमने सरकार ने करने का काम किया है। और आपके चैनलों के माध्यम से मैं सारे समाज क्षेत्र की और देश की जनता से यही निवेदन कर रहा हूँ कि भ्रमित वीडियोस बहुत सोशल मीडिया पे फैलाई जाती हैं। कुछ लोग हैं जो क्रूरता कर रहे हैं, उन पर हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी यात्रा में घोड़े खच्चरों के ऊपर हर व्यक्ति क्रूर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैची धाम के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैची धाम के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने दो घोषणाएं की हैं, जहां नैनीताल जिले के तहसील होशिया कोटली का नाम बाबा नीम करोली के धाम के नाम पर कैची धाम तहसील होगा। तो वहीं सीएम धामी ने कहा है कि कैची धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम हो, इसके लिए भवाली सैनिटोरियम से लेकर राती घाट और भवाली से लेकर नैनी बैंड के बाईपास तक सड़क का निर्माण जल्दी से कराते हुए अगले साल कैची धाम के स्थापना दिवस से पहले पूरा करने की कोशिश की जाएगी। अपार कृपा अपने सभी भक्तों पर है, हमारे प्रदेशवासियों पर, देशवासियों पर बाबा की अपार कृपा है। बाबा के धाम आने वाले सभी तीर्थयात्री भक्तगण, उनको कोई भविष्य में परेशानी न हो, आवागमन में उनकी सुविधा बनी रहे, जाम इत्यादि की जो बड़ी समस्या, क्योंकि आज के दिन बाबा के यहाँ भक्तों का अपार मेला लगा होता है, अपार संख्या होती है, पूरे देश भर से भक्तगण आते हैं। उसको देखते हुए हमने पिछले दिनों घोषणा करी थी कि राती घाट से सैनिटोरियम तक बाईपास बनाया जाएगा। अगले 1 वर्ष के अंदर हमारा प्रयास होगा कि ये सड़क का काम पूरा हो जाए। इसके साथ साथ एक अनदर जो दूसरा रास्ता है वह भी हम देख रहे हैं कि जिससे कि वहाँ पर जो जाम और पार्किंग की समस्या होती है उस समस्या से निजात मिले। साथ ही जन भावनाओं और नीम करोली महाराज के श्रद्धालुओं की आशाओं को पूरा करने के लिए तहसील जो कोशिया कोटोली है उसका नाम भी तहसील श्री कैची धाम होगा। यह भी हमने यहाँ बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड में की गई सीएम धामी की तरफ से समीक्षा बैठक की, जहां सीएम धामी ने पशुपालन को लेकर सभी विभाग को लेकर समीक्षा की है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दूध विकास, पशुपालन, मत्स्य और गन्ना विकास विभाग की समीक्षा की। उन्होंने राज्य के उच्च गुणवत्ता की ऊन तैयार करने वाले ऑस्ट्रेलियन मेरिनो भेड़ पालन और ट्राउट फिश उत्पादन को बढ़ावा देने की बात कही है, जहां दुग्ध विकास और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया है कि उत्तराखंड और ऑस्ट्रेलियन ब्रीडर के बीच MOU साइन किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि राज्य में रोजाना बाहरी राज्यों के करीबन 4.5 लाख लीटर दूध आ रहा है, जिसको देखते हुए अधिकारियों को दूध का उत्पादन बढ़ाने पर काम करना होगा। साथ ही राज्य सरकार ट्राउट फिश उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी काम कर रही है। मत्स्य पालन के लिए 468 हेक्टेयर नए जल स्रोत का विस्तार, 863 नए ट्राउट रिजर्वेज के लिए निर्माण करने के लिए प्रदेश में 80 लाख वार्षिक ट्राउट बीज उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने की भी बात सौरभ बहुगुणा ने कही है। ये अच्छी चीज़ है। ये पहले भी मरीनो भेड़ को 2019 में सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया था, उसके अच्छे रिजल्ट भी मिले। हमारी कोशिश यही है कि मैं खुद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गया था, वहाँ पे सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मिलकर भी आया था, उनसे बात करके भी आया था। एक हमारा MOU जो है वो बन रहा है, जो उत्तराखंड सरकार और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के बीच में होना है। जल्द से जल्द हम उस MOU को कराना चाह रहे हैं ताकि उनकी ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी और उनकी एक्सपर्टीज़ और उनकी जो मरीनो शिप है उनको हम यहाँ पे अपने किसानों को उसका फ़ायदा दे सकें, और साथ ही साथ एक एक्सचेंज प्रोग्राम भी चला सकें ताकि हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो वहाँ जाके ट्रेनिंग ले सकें, और जो वहाँ के किसान हैं वो यहाँ पर आके हमारे किसानों को काम देख सकें, उनको ट्रेन कर सकें। मुझे उम्मीद है, कल मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि जल्द से जल्द इस कार्रवाई को पूर्ण की जाए, तो मुझे उम्मीद है कि फाइनेंस विभाग और जो हमारा लीगल विभाग जहाँ पे हमारा MOU पेंडिंग है।
तो उत्तराखंड में हरीश धामी के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पलटवार किया है। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने हरीश धामी के बयान को लेकर कहा है कि अगर वे नैनीताल से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं तो ये अच्छी बात है। ये संकेत है कि पार्टी का माहौल ठीक है और इससे पहले भी कई लोग अपनी इच्छा जता चुके हैं। उन्होंने कहा है कि इस पर पैनल बनेगा, उसके बाद सर्वे किया जाएगा और सर्वे के आधार पर टिकट का बंटवारा हाईकमान करेगी। बता दें कि हरीश धामी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो वो लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उन्होंने ठान लिया तो वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ सकते हैं। क्या लगता है कि देखिए, अगर पार्टी ने हम पर भरोसा किया, विश्वास दिया तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि हम सीट को जीत के दिखाएंगे। और ऐसा पहली बार नहीं, जो है 33 साल बाद धारचूला विधानसभा पहली बार कांग्रेस ने जीती। और अगर नैनीताल लोकसभा सीट से मुझे मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर जो है उत्तराखंड की आवाज़ हम उस सदन में रखेंगे। और जो संघर्ष करना, एक लड़ना जो हमारी आदत है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे पिताजी ने देश के जो है 1971 की लड़ाई लड़ी, एक पूर्व सैनिक का बेटा हूँ। तो अगर मुझे मौका मिला तो वही जज्बा मैं अपने इस प्रदेश के लिए, अपने इस उत्तराखंड के लिए उस सदन में दिखाऊंगा। और जो बहुत से नेता गए जो कहते हैं कि हम पहाड़ की पानी रोकेंगे, पहाड़ की जवानी लौटाएंगे, उसको अगर कहीं ना कहीं धरातल पर उतारना है तो उसके लिए निश्चित तौर पर हम जैसे युवाओं को मौका देना चाहिए। देखिए, अगर इच्छा जता रहे हैं अच्छी बात है, संकेत है कि पार्टी का माहौल ठीक है। और लोग भी, कई लोग इच्छा जता चुके हैं। हम पैनल बनाएंगे, सर्वे होगी, सर्वे के आधार पर जिसको भी सर्वे बोलेगा उस। बुलेटिन में बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां डीएम ने लाइब्रेरी का औचक निरीक्षण किया है। तो अल्मोड़ा की 1960 से बनी लाइब्रेरी का जिलाधिकारी विनीत तोमर ने औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने छात्रों और कर्मचारियों से लाइब्रेरी की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। जहां जिलाधिकारी ने कहा है कि लाइब्रेरी में बड़ी संख्या में छात्र पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पर अभी काफी समस्याएं हैं जिसको जल्द ही दूर किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि बैठने के साथ पुस्तकों की कमी है, जिसके लिए उन्होंने RES के अधिकारी को प्रपोजल तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जल्द ही समस्याओं का निदान करने के लिए निर्देश दे दिए जा चुके हैं। देखिए, मैं देखना चाहता था कि अभी यहाँ पर क्या व्यवस्था है। तो जो मैंने देखा है उसमें मैं देख पा रहा हूँ कि एक तो भीड़ बहुत है, मतलब पढ़ने वाले छात्र काफ़ी हैं, लेकिन उतना वो स्पेस उपलब्ध नहीं है। और दूसरा, लाइब्रेरी में बता रहे हैं कि किताबें अभी यहाँ 15 से 18 हज़ार हैं और 25-30 हज़ार किताबें हमारी GIC में रखी हैं, उनको रखने के लिए भी स्थान उपलब्ध नहीं है और किताबें और भी लानी हैं। तो स्पेस हमारे पास उपलब्ध है। हम लोग चाहते हैं कि इसका विस्तार किया जाए, उसको और बढ़ाया जाए। तो RES वाले भी हैं, उनको कहा गया है कि एक प्रपोजल बने और इसको हम भविष्य में और बेहतर करेंगे। देखिए, मैं देखना चाहता था कि अभी यहाँ पर क्या व्यवस्था है। तो जो मैंने देखा है उसमें मैं देख पा रहा हूँ कि एक तो भीड़ बहुत है। तो बुलेटिन में बात हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां बिजली कटौती को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। तो बिजली कटौती से परेशान हल्द्वानी की महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, जहां बिजली विभाग का पुतला फूंककर अपनी नाराजगी जाहिर की है। महिलाओं ने कहा है कि सरकार बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की दुरुस्त नहीं कर पा रही है और पूरा प्रदेश कैसे चला पाएगी। जहां महिलाओं की माने तो रसोई में खड़े होकर खाना बनाना तक उनके लिए मुश्किल हो रहा है। जहां महिलाओं का कहना है कि बिजली कटौती न करने को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। आज ये विद्युत जो कटौती हो रही है, गर्मी का इतना भरमार गर्मी का सीजन है, तो इस समय जो विद्युत कटौती हो रही है उसको लेके यहाँ पे महिलाओं ने पुतला दहन करा है। तो हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इतनी मतलब लाइट की कटौती ना करें, इससे बच्चों को भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है और जो घर में बुजुर्ग हैं उनको भी काफ़ी डिस्टर्ब होता है, तो सभी को इससे परेशानी है। तो मैं सरकार से विनती करती हूँ कि ये विद्युत कटौती बंद करें। तो हम इससे भी फिर आंदोलन करेंगे, जो हमसे होगा वो करेंगे। अगर इतने में सुनवाई होती तो अच्छी बात है, क्योंकि सभी हल्द्वानी की जितनी जनता है सभी परेशान है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि उनकी आवाज़ हम बने और हम बोलें। आज हम लोगों ने उत्तराखंड सरकार को लेकर वो बिजली कटौती को लेकर विद्युत विभाग का यहाँ पर आक्रोश किया महिलाओं ने, क्योंकि आए दिन बिजली हमारी दिन 24 घंटा 48 घंटा बिजली कट रही है, जिसमें आम जनता प्रभावित हो रही है। उसमें हमारा पानी
को लेके भी पानी विभाग भी परेशान है, क्योंकि जनता तक कोई पानी नहीं पहुंच रहा है। दूसरा, छोटे छोटे बेरोजगार जो रोजगार वाले। तो बुलेटिन के आखिरी में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां गुलदार का आतंक देखने को मिला है। गुलदार ने एक महिला पर हमला किया, जिससे महिला की मौत हो गई है। उत्तरकाशी में जंगली जानवरों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला चिन्यासोल के बड़कोट का बताया जा रहा है, जहां घास लेने गई महिला पर भागीरथी देवी पर गुलदार ने हमला कर अपना निवाला बनाया। जहां गुलदार के आतंक से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। बता दें कि एक महीने के अंदर ये दूसरी घटना है, जहां इससे पहले भी एक महिला पर गुलदार ने हमला किया था, जिसके बाद लोग वन विभाग की कार्यशैली को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। बता दें कि गुलदार के हमले से महिला की मौत हो गई है। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें